और नरक और पीड़ा और दुर्दिन और दुर्भाग्य की शुरुआत। हम ब्रह्म के सागर से आते मछलियां हैं जो संसार के तट पर फेंक दी गई, जानबूझकर फेंकी गई ताकि पाठ सीख ले। पाठ सीखने का एक ही उपाय है कि थोड़ी देर के लिए बिछड़न हो जाए। अगर मिलन कभी टूटे ही ना तो बोध नहीं होता। एक बहुत बड़े अमीर ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन पद प्रतिष्ठा, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख तो मैंने जाना नहीं, क्षण भर को न जाना। धन को पाने में दुख उठाया, धन पाके कुछ सुख मिलता नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहाँ। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी, सूरज ढलने लगा है, अब ढला तब ढला, ये उतरने लगा पश्चिम में सूरज, कभी भी रात आ जाएगी, इसके पहले की मौत आए, सुख को तो जानना ही। तो उसने एक बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे, अपने घोड़े पर सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहा ये सारा धन देने को तैयार, सुख की एक झलक दिखा दो। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए? उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे? अभी तो उनको खुद भी झलक नहीं मिली। अभी तो वो भी सोच रहे हैं कि धन मिल जाए तो शायद झलक मिले, और आंख के होते हुए अंधे हैं। इस आदमी को धन मिल गया और धन का झोला लिए घूम रहा है कि मैं देने को तैयार हूं किसी को भी एक झलक, बस एक झलक, एक नजर भर के देख लूं सुख क्या है, कि सब निछावर कर दूंगा। फिर एक सूफी फकीर की उसको खबर मिली। लोगों ने कहा हम तो न दे सकेंगे झलक, सच तो यह है कि तुम्हारा धन देख के हमारे भीतर तुमने लालच जगा दी, हमारी न मालूम कितने दिनों की तपस्या और साधना डगमगा दी। तुम भागो यहाँ से, ले जाओ अपना धन। हम पहुंचे ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चूके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है, वो जरा उल्टा सीधा फकीर, शायद वही तुम्हारे काम आए। तो गया धनपति, अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे, फकीर को अपनी पूरी कथा सुनाई। फकीर ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोल के दिखाया, हीरे जवाहरातों का ढेर था उसमें, अरबों खरबों के होंगे। फकीर ने कहा झोला बंद कर। झोला धनपति ने बंद किया। लगा कि फकीर है तो कुछ पहुंचा हुआ, और दूसरे फकीरों को तो झोले में एकदम रस आ गया था। एकदम उनकी आंखों से लार टपकने लगी थी। वो तो भूल ही गए थे इसको सुख देने की बात, वो तो खुद ही के सुख पाने की आकांक्षा में तल्लीन हो गए थे। इस फकीर ने कहा बंद कर ये कचरे को, झोला बंद कर। फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। ये फकीर जचा, जिसने जीवन भर धन इकट्ठा किया उसको ऐसी आदमी जचता है। और जैसे उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेके भाग खड़ा हुआ। एक क्षण को तो धनपति को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह गया। जब होश आया तब तक तो फकीर ये गया वो गया, 9-11 हो गया। उसको तो जगह परिचित थी, वो जंगल परिचित था, वो पास में ही बसा गांव परिचित था। इस धनपति को सब अपरिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहासा भागा, घोड़े को भी छोड़ गया, भूल ही गया घोड़े की बात। चिल्लाता हुआ कि लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश है, लुच्चा है, चोर है। चिल्लाता जाए, भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़े होकर देख रहा था। गांव तो फकीर को जानता था, वो कई कर्तव्य इस तरह के पहले कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वो कुछ उल्टा सीधा करता है, कुछ किया होगा। कोई पकड़ने में उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा था।
और धनपति और भी हैरान था। फिर तो वो गालियां पूरे गांव को देने लगा कि पूरा गांव बदमाशों का, लुच्चों का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है या क्या बात है? पकड़ते क्यों नहीं? लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। मैं उसके प्राणों पे बनी थी। हाँफता भागता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर वापस पहुंच गया उसी झाड़ के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। अब भी झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था, झाड़ के पीछे जाके खड़ा हो गया छिपकर। थोड़ी ही दो बाद धनपति भी हाँफता, पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसा दौड़ा नहीं था, मौका ही ना आया था। झोला देखा, एकदम उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि हे परमात्मा, धन्य है तू। किन शब्दों में तेरा आभार करूं? आत्मा को ऐसी शांति मिल रही, ऐसा सुख मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा। फकीर बोला, मिला? चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि वो झाड़ के पीछे छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह बैठ गया। उसने कहा, देख, तू कहता था झलक दिखा दो, दिखा दी। अब अपने घर जा, अब आगे काम तू कर। तब धनपति को बोध आया, चरणों पर गिरा, कहा कि मैं पहचाना नहीं। लुच्चा लफंगा चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि वो गांव के लोग क्यों तुम्हें नहीं पकड़ रहे थे, वो तुम्हें जानते होंगे। मगर तुमने क्या गजब किया। फकीर ने कहा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा ना लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अचानक तुम्हें सुख मिल गया। ये झोला तुम्हारे पास सदा से था। पहले छाती से लगा कि परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, आज क्यों धन्यवाद दे रहे हो? थोड़ी देर को मछली सागर से छूट गई। ये संसार एक शिक्षण की व्यवस्था है। इसलिए जिनने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो, वो वही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को समझाएं कि स्कूल छोड़ दो। भाग खड़े हो, ये स्कूल है, इसे छोड़ना नहीं है, यहां कुछ सीखना है। यहां परमात्मा से विरह हो गया हमारा। वो जो हमारा मूल स्रोत है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को भोगना है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके। और विरह के बाद जो मिलन है उसका मजा ही और है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। जात भी हमने खो दी, न मालूम क्या क्या बन के बैठ गए। जमीन पर कोई 300 धर्म है और 300 धर्मों में कम से कम 3000 छोटी छोटी जातियां, उपजातियां और न मालूम क्या क्या, कितना जाल फैला दिया है। और जिनको हम भले लोग कहें, उनके भीतर भी वही जाल है। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को, जिनको भारतीय सोचते हैं वेदांत की पराकाष्ठा, उनको भी एक शूद्र ने छू दिया तो वो नाराज हो गए। शंकराचार्य पानी फेर दिया सब वेदांत पर। भूल गए सब बकवास कि जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। तत्क्षण पता चला शूद्र सत्य है, ब्रह्म वगैरह कोई सत्य नहीं। एक शूद्र ने छू दिया। भूल गए ज्ञान, भूल गए चौकड़ी, एकदम क्रुद्ध हो गए और कहा कि मूढ़,
शूद्र होकर तुझे इतनी समझ नहीं कि ब्राह्मण को छू दिया। और मैं अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं। स्नान करके वो चढ़ी रहे थे दशाश्वमेध की सीढ़ियां, तभी उस शूद्र ने छू दिया। सुबह सुबह का अंधेरा, अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। उस शूद्र ने कहा, स्नान आप जरूर करिए, मगर इसके पहले कि स्नान करें मेरे को सवालों का जवाब दे दें। एक तो ये कि अगर संसार माया है तो किसने किसको छुआ? अगर मैं हूं ही नहीं, अगर ये देह भ्रम है तो दो भ्रम एक दूसरे को छू सकते, और अगर छू भी ले भ्रम भ्रम को तो क्या हर्जा है? और तुम्हारा भ्रम पवित्र और मेरा भ्रम अपवित्र, कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लाज करो, कुछ तो अपने कहे का ख्याल करो। थूके को इतनी आसानी से तो न चाटो। फिर मैं ये भी पूछता हूं कि गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हुआ कि आत्मा पवित्र हुई? पानी शरीर को छुएगा कि आत्मा को? अगर शरीर पवित्र हुआ है तो शरीर क्या पवित्र हो सकता है? क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, और तुम ही तो समझाते हो कि शरीर में कुछ भी नहीं। ये सारे महात्मागण समझाते, खासकर स्त्रियों का शरीर में, क्योंकि ये सब लिखने वाले पुरुष। ये तो बड़ी कृपा है कि स्त्रियों ने शास्त्र नहीं लिखे, लिखना चाहिए उन्हें। सारे पुरुष हैं लिखने वाले, स्त्रियों को तो पढ़ने भी नहीं देते। उनके लिए तो बना दिया है कुछ अलग ही हिसाब। रामायण पढ़ो, सत्यनारायण की कथा पढ़ो, कूड़ा करकट, उपनिषद नहीं। जो कीमती है वह नहीं। क्या स्त्री बुद्धि समझेगी कीमती को? वो तो पुरुषों की बात है। पुरुष पढ़ेंगे उपनिषद और स्त्रियां बाबा तुलसीदास की चौपाइयां रटेंगी। और उन्हीं बाबा तुलसीदास की जो कह गए स्त्रियों को कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, स्त्रियां इन्हीं को घोंट रही। स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही, और पुरुष स्त्रियों के संबंध में क्या क्या कहते रहे कि स्त्री का शरीर है क्या? मांस, मज्जा, मवाद, खून, वात, पित्त, कफ। जैसे पुरुष के शरीर में कोई हीरे जवाहरात, स्वर्ण भस्मी। ये पुरुष का शरीर आता कहां से? ये आता है स्त्री के गर्भ से। वही वात, पित्त, कफ। लेकिन स्त्री का शरीर सिर्फ मलमूत्र, और पुरुष का शरीर जीवन जल। जी भर के पियो। ये देह तो देह है, ये क्या पवित्र होगी? और आत्मा तो पवित्र है ही, उसे कैसे पवित्र करोगे? उस शूद्र ने बड़े बहुमूल्य सवाल उठाए जो बड़े बड़े वेदांती नहीं उठा सके थे। शंकराचार्य अगर किसी व्यक्ति के सामने हतप्रभ हुए तो वह शूद्र था। मगर शंकराचार्य को भी ख्याल नहीं कि जगत को ब्रह्म कह रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? फिर कैसा ब्राह्मण, फिर कैसा शूद्र? जातियों पे जातियां बन गई। बड़ी सेवा में रत हैं लोग, बड़े धार्मिक कार्यों में लगे, मगर मौलिक भ्रांतियां वही की वही। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिली क्योंकि उन्होंने गरीबों की बड़ी सेवा की। वह सरासर झूठ बात है।
वह सिर्फ पाखंड है, ऊपरी बकवास है, भीतर बात कुछ और है। अनाथालय खोल रखे, विधवा आश्रम खोल रखे, वे तरकीबें हैं कि कैसे स्त्रियां, कैसे अनाथ बच्चे ईसाई हो जाएं, और ईसाई ही नहीं, कैथोलिक ईसाई होने चाहिए। अभी एक प्रोटेस्टेंट परिवार ने अमेरिका से आके मदर टेरेसा से प्रार्थना की कि मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, हमारा कोई बच्चा नहीं। तो उन्हें फॉर्म दिया गया भरने को, जिस फॉर्म में पहली बात ये थी कि बच्चा तभी गोद मिल सकता है जब आप कैथोलिक ईसाई हो। वो प्रोटेस्टेंट परिवार तो हैरान हुआ, उसने कहा ईसाई हम भी हैं, ईसाई तुम भी हो, थोड़ा सा फर्क है कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, तुम कैथोलिक हो, कोई भारी फर्क नहीं, वही बाइबल मानते हम, वही तुम, वही जीसस, वही हम, थोड़े कुछ दो कौड़ी के भेद, और तुम तो मनुष्य जाति की सेवा में तत्पर हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, प्रोटेस्टेंट परिवार को ईसाई होते हुए भी बच्चा गोद लेने का हक नहीं दिया गया। ये सब जालसाजियां हैं, ऊपर बड़ी ऊंची ऊंची बातें। ये अनाथालय, ये विधवा आश्रम, ये दीन दरिद्रों की सेवा और कुछ भी नहीं है सिवाय कैथोलिक ईसाई धर्म का प्रचार। कैसे कैथोलिकों की संख्या दुनिया में बढ़ जाए। पुराने समय में लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करके तय करते थे कि कौन सही है, फिर बात और बिगड़ी, तर्क वितर्क का जमाना गया, क्योंकि तर्क वितर्क वर्षों लेते हैं फिर भी निर्णायक नहीं होते। कौन निर्णय कर पाया, कौन आस्तिक किसी नास्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर है, और कौन नास्तिक किसी आस्तिक को समझा पाया है कि ईश्वर नहीं। कौन जैन हिंदू को समझा पाया है, कौन हिंदू जैन को समझा पाया है, वो समझाने का मामला बहुत लंबा है। इसलिए मुसलमानों ने संक्षिप्त मार्ग लिया, तलवार। कहां की बकवास में पड़े हो, निपटारा अभी करो, नगद करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीत जाए वो सत्य, सत्यमेव जयते। कहते हैं कि सत्य की सदा विजय होती, उन्होंने जरा सा भेद कर लिया, उन्होंने कहा जिसकी विजय होती वही सत्य। थोड़ी सा तो भेद है, कुछ ज्यादा भेद नहीं। मगर तलवार के दिन भी गए, आदमी थोड़ा सभ्य हुआ, उसे ये बात बेहूदी लगी कि जीवन सिद्धांतों का निर्णय तलवार से हो, तो फिर कैसे निर्णय हो। तो फिर कुछ ज्यादा होशियारी की इजाजत की गई, सेवा करो, अस्पताल खोलो, अनाथालय खोलो, विधवा आश्रम बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, कोढ़ियों के पैर दबाओ, भिखमंगों को भोजन दो। ऐसे रोटी खिलाकर, दवा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करो। स्वभावतः इसका परिणाम एक ही होगा जैसे हिंदुस्तान में है। कोई समृद्ध परिवार भारत का ईसाई नहीं होता। क्यों होगा? जिसके पास अपनी रोटी है, जिसके पास अपना मकान है, जिसके पास अपना धन है, वो क्यों ईसाई होगा? भारत में कौन लोग ईसाई हो गए? आदिवासी, नंगे, भिखमंगे,
भूखे, दीन, दरिद्र, अनाथ, अपंग, वे सारे के सारे ईसाई हो गए। जातियों पर जातियां, धर्मों पर धर्म, उनके भीतर छोटे छोटे टुकड़े। दरिया कहते हैं एक ही बात याद रखो कि परमात्मा के सिवा न हमारा कोई माता है, न हमारी कोई पिता है, और ब्रह्म के सिवाय हमारी कोई जात नहीं। ऐसा बोध अगर हो तो जीवन में क्रांति हो जाती, तो ही तुम्हारे जीवन में पहली बार धर्म के सूर्य का उदय होता है। गिरे हमारा शून्य में, तब तुम्हें पता चलेगा कि शून्य में हमारा घर है, हमारा असली घर, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, उसी को दरिया शून्य कह रहे हैं। परम शून्य में, परम शांति में, जहां लहर भी नहीं उठती, ऐसी शांत सागर में या शांत झील में, जहां कोई विचार की तरंग नहीं, वासना की कोई उमंग नहीं, जहां विचार का कोई उपद्रव नहीं, जहां शून्य संगीत बजता है, जहां अनाहत नाद गूंज रहा है, वही हमारा घर है, अनहद में विश्राम। और जिसने उस शून्य को पा लिया, उसने ही विश्राम पाया। और ऐसा विश्राम जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अनहद में विश्राम, यही सन्यासी की परिभाषा है। गिरे हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, ये सन्यासी की पूरी परिभाषा आ गई। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम जाने, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। मैं अपने सन्यासी को न तो ईसाई मानता हूं, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। मेरा सन्यासी तो सिर्फ शून्य की खोज कर रहा है, सारी दीवारें गिरा रहा है। मेरा सन्यासी तो अनहद की तलाश में लगा है, सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। घर छोड़ना नहीं है, घर में रहते ही जानना है कि घर मेरी सीमा नहीं। परिवार छोड़ना नहीं है, परिवार में रहते ही जानना है कि परिवार मेरी सीमा नहीं है। बस ये बोध, इस बोध को ध्यान कहो, जागरण कहो, विवेक कहो, सुरति कहो, जो भी शब्द तुम्हें प्रीतिकर हो वह कहो, लेकिन इसे लक्ष्य समझो कि पहुंचना है शून्य में, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। नहीं तो जीवन एक संताप है, एक पीड़ा है, एक विरह है, विरह की अग्नि। इसमें हम झुलसे जाते, थके जाते, टूटे जाते, बिखरे जाते, उखड़े जाते। हमारे पत्ते पत्ते कुम्हला गए, फूलों के खिलने की तो बात बहुत दूर, हमारी जड़ें सूखी जा रही। और जैसे ही किसी ने शून्य में अपनी जड़ें जमा ली, तत्क्षण हरियाली छा जाती, फूल उमग आते, वसंत आ जाता है, बहार आ जाती, फूलों में गंध आ जाती, भंवरे गीत गाने लगते, मधुमक्खियां गुंजार करने लगती। उस उत्सव की घड़ी में जानना कि जीवन कृतार्थ हुआ है। उसके पूर्व हम व्यर्थ ही जी रहे हैं, उसके बाद ही जीना जीना है, उसके बाद ही मरना मरना है, उसके बाद जीने में भी मजा है और मरने में भी मजा है। उसके बाद जीवन भी एक धन्यवाद है और मृत्यु उसी धन्यवाद की परम
ऊंचाई, परम शिखर। दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? बेशक वह संत जीवित हो या नहीं, अगर मुक्ति नहीं तो कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास तो होगा या नहीं? और क्या यह सच है कि कभी कोई मंत्र के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जानने से तो सिर्फ यही ही होगा कि मन सोच विचार और कल्पना में भाग लेने लगेगा। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप मंत्र के बहुत खिलाफ हैं और कहते हैं कि मंत्र जपना सिर्फ बेवकूफों और मूर्खों के लिए है। नवल किशोर डीडी। इस प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक को क्रमशः लेना होगा। पहली बात, पूछा है तुमने, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, अनावरण है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चल के पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, जात हमारी ब्रह्म, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पालूं, पद पालूं, फिर जब इनसे ऊब जाता है और पाता है कि इन्हें पालने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता परमात्मा को पालूं, स्वर्ग को पालूं, मोक्ष को पालूं, निर्वाण को पालूं, मुक्ति को पालूं, सत्य को पालूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं, धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया। लेकिन तुम नहीं बदले, विषय बदल गए। वासना तो वही की वही रही, पाने की। क्या पाना चाहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाना चाहते हो तब तक उलझे रहोगे। मुक्ति पाने से नहीं मिलती है, पाने की बात ही व्यर्थ है ऐसा जानने से तत्क्षण अनुभव में आ जाती। तत्क्षण शब्द को स्मरण रखना, कल नहीं, परसों नहीं, अभी यही। बुद्ध ने 6 वर्ष तक पाने की कोशिश की। स्वाभाविक, आदमी लोभ की दुनिया में जीता है, तो जिस तरह धन और पद को पाते थे, सोचा इसी तरह मुक्ति को पालेंगे। 6 वर्ष तक सतत चेष्टा की, सब किया जो लोगों ने कहा कि करो। जिनको तुम कह रहे हो संत, किसी ने मंत्र दिए तो मंत्र दोहराए, किसी ने उपवास करवाया तो उपवास किया, और किसी ने सिर के बल खड़े होने के कहा तो सिर के बल खड़े रहे, तपस्या तो तपस्या।
सुंदर देह थी, राजकुमार थे, सूख कर कांटा हो गए। एक मूढ़ ने बता दिया कि धीरे धीरे भोजन को कम करो, इतना कम करो क्रमशः कि बस एक चावल का दाना ही भोजन रह जाए। इस तरह कम करते 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 एक चावल का दाना रह जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना 2 चावल के दाने, 3 चावल के दाने। जिस दिन एक चावल का दाना रह गया, बुद्ध इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। मैं निरंजना को देखने गया था सिर्फ इसीलिए कि कैसी नदी है जिसको बुद्ध पार न कर सके। भवसागर पार कर गए और निरंजना पार न कर सके। देखा तो बहुत चौंका। नदी नहीं है, नाला है। गर्मी के दिन थे, बिल्कुल सूखा था। कोई भी पार कर जाए, छोटा बच्चा पार कर जाए, कोई तैरने वगैरह की भी जरूरत नहीं थी। घुटने घुटने पानी भी नहीं था। ये बुद्ध क्यों पार नहीं कर सके? कमजोर इतने हो गए थे कि निरंजना के किनारे पर एक वृक्ष की जड़ को पकड़ के किसी तरह अपने को अटकाए रहे। जब थोड़ी सी ताकत आई तो किसी तरह सड़क के घाट पे चढ़े। उस घड़ी वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें ये ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। देह भी गमा बैठा, आत्मा तो मिली नहीं। और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि देह को गमाने से आत्मा के मिलने का तर्क क्या है। निरंजना नदी तो पार नहीं कर सकता हूं, ये छोटी सी नदी, तो ये जीवन का इतना बड़ा भवसागर कैसे पार करूंगा। ये घटना बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। उन्होंने उसी क्षण वो जो 6 साल व्यर्थ की दौड़ धूप की थी छोड़ दी। धन और पद की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर, ये घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही ना रही। उस सांझ जब वो सोए, पूर्णिमा की रात थी और चित्त पहली दफा अनहत के विश्राम को उपलब्ध हुआ था, क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती, मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही न थी, कुछ पाना ही न था, सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वो पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी ना आया, क्योंकि जब चाह ही ना रही तो सपने कहां से आए। सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है। एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी, रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है।
जैसे जैसे वो तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की, वो भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ, अनंत में विश्राम पाया। गिरह हमारा शून्य में घर मिल गया। सवाल उठता है कि बुद्ध ने 6 साल की तपश्चर्या के कारण बुद्धत्व पाया या तपश्चर्या को छोड़ने के कारण बुद्धत्व पाया। 2500 वर्षों में बौद्ध विचारक इस पर मंत्रणा करते रहे, विचारना करते रहे, विवाद करते रहे। मेरे हिसाब में विवाद व्यर्थ है, दोनों ही बातें उपयोगी हैं। वो 6 वर्ष जो तपश्चर्या की थी उसका भी हाथ है, पाने में नहीं। पाया तो तपश्चर्या को छोड़कर, लेकिन तपश्चर्या का हाथ है तपश्चर्या को छुड़ाने में। तपश्चर्या करते करते एक बात दिखाई पड़ गई कि ये पागलपन है, इसमें कुछ सार नहीं। संसार तो पहले ही छूट चुका था, अब ये मोक्ष भी छूट गया, मोक्ष पाने की आकांक्षा भी छूट गई। लोभ की जो अंतिम रेखा रह गई थी वो भी विलुप्त हो गई। तो तपश्चर्या ने इतना काम किया, जैसे एक कांटा गड़ जाता है तो हम दूसरे कांटे से उसको निकाल लेते, फिर दोनों कांटों को फेंक देते। ऐसा नहीं है कि पहला कांटा फेंक दिया और दूसरे को संभाल के उसके घाव में रख लिया कि इसकी बड़ी कृपा है। किस शब्दों में इसका आभार करें। एक कांटे से दूसरा निकल गया, फिर दोनों हम फेंक देते। ऐसे ही तपश्चर्या से एक व्यर्थ बात मन में अटकी थी कि पाने से मिलेगा परमात्मा, वो बात निकल गई। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, दौड़ खत्म हुई, चाह मिटी कि पाया। पाया तो सदा से था ही, तुमने एक क्षण को भी परमात्मा खोया नहीं है नवल किशोर। इसलिए पहले तो ये भाषा छोड़ दो पाने की, ये लोभ की भाषा है, ये धंधे की भाषा है, ये व्यवसाय की भाषा है। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है।